नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2025 के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से एक वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में आगामी एक साल के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी में एक पॉइंट आता है एडीओ का, यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी का, जिनका एग्ज़ाम होना है 15/6/2025 को। ठीक है, 15/6/2025 को एग्ज़ाम होने वाला है। इसका मतलब है इनका जो नोटिफिकेशन है वहाँ मार्च के महीने में आने वाला है। ठीक है, तो मैं इन्हीं के बारे में, इनके पाठ्यक्रम है, इनके सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। और एक चीज़ और है, वार्षिक कैलेंडर में ज़्यादातर लोगों का थोड़ा कन्फ्यूज़न इस बात का है कि सर इसमें टीचर भर्ती होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं व्यापम के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में टीचर भर्ती के वैकेंसी नहीं आएगा, क्योंकि सरकार भी देखता है कि चुनाव कब है, चुनाव कब तक होने वाला है, तब जाके वहाँ नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उनका भर्ती लेते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है टीचर भर्ती का। जैसे कि जो सहायक शिक्षक है बीएडधारी के साथ जो हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार नहीं निकालने वाला है 2025 में, बल्कि हो सकता है इस जो एग्ज़ाम कैलेंडर वर्ष है इसमें सीजी टेट को मेंशन कर दें। क्योंकि अगर टेट भर्ती खुलता है तो लोगों के मन में यही रहता है कि हाँ, टेट के बाद जो है टीचर भर्ती का खुलने वाला है, तो हो सकता है टेट भर्ती को जारी कर दें। लेकिन टीचर भर्ती का संभव नहीं है, वो जो है 2026 को पक्का इसमें निकल सकता है, यानी कि 2025 में नहीं आएगा, लेकिन 26 में आ सकता है। आप इतना बात नोट कर लेना, क्योंकि सरकार भी देख रहा है कि चुनाव कब है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नहीं है और केंद्र में भी चुनाव नहीं है। तो ऐसे में सरकार जो है टीचर भर्ती का शायद नहीं निकालने वाला है। तो जो निकला हुआ है हम उसी की तैयारी करेंगे, उनके सिलेबस की तैयारी करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो एडीओ है, एडीईओ, तो इनका जो सिलेबस है वहाँ 5 पॉइंट में है। पहला क्या जाएगा, आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी है। दूसरा है पंचायती राज की व्यवस्था है। तीसरा है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी है। चौथा है सामान्य ज्ञान, जो कि छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में रहेगा। और एक है सामान्य हिंदी। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जो 5 टॉपिक है इसमें 30-30 अंकों का रहेगा, यानी कि 150 प्रश्न रहेगा। तो चलिए चलते हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्या है, आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी। इसमें 30 अंकों का प्रश्न रहेगा, जैसे कि भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। दूसरा है राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की जो भूमिका होती है उनके बारे में है। संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार है, उनके गठन की जो प्रक्रिया है उनके बारे में है। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, यानी कि सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था है। बाजार की परिभाषा, बाजार के प्रकार, बाजार क्या होता है, बाजार का इनकम क्या होता है, उन सभी के बारे में है। और अंतिम में क्या है, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध है। तो ये क्या हुआ, पहला है जिसके अंतर्गत आजीविका संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा पॉइंट में क्या रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं ढंग से ये हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आता है। लेकिन जब एडीओ को दिला रहे हो तो अकेले यहाँ से 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि पंचायती राज में सामान्य प्रश्न नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा इसमें जो है अनुच्छेद रहता है और उसके अंतर्गत जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है उन सभी के बारे में पूछता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अधिनियम क्या क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत की जो संरचना क्या है, ग्राम पंचायत की कृत्य क्या है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य क्या क्या होते हैं, पंचायत क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं की जानकारी इसमें सभी में मिलता है। तीसरा क्या है, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। इसमें 30 अंकों का प्रश्न रहेगा, जिसमें ग्रामीण विकास की विभिन्न जो योजना है, जैसे कि उद्देश्य है, पात्रता मिलने वाली जो सहायता की जानकारी है उन सभी के बारे में रहेगा। ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी है। सामाजिक अंकेक्षण है, ग्रामीण विकास की योजना में के क्रियान्वयन में बैंकों की जो भूमिका होती है उन सभी के बारे में है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, यानी कि जो आरटी एक्ट है 2005 का, उसके बारे में है। जल ग्रहण प्रबंध, उद्देश्य और योजनाओं के बारे में इनमें देखना है। ठीक है, चौथा पॉइंट में क्या है, सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ एक विशेष संदर्भ,
इसमें 30 अंकों का प्रश्न रहेगा जो कि छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से पूछा जाएगा, जैसे कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटना है, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जिसमें भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक जो ढांचा है वो, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक और पर्यटन स्थल है, संगीत एवं नृत्य है और छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। ये यहाँ से आ गया। फिर पांचों जो पॉइंट है उसमें हिंदी का रहेगा जो कि 30 अंकों का रहेगा। तो हिंदी आपको देखो, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान है और हिंदी, ये आपके हर एग्जाम के सिलेबस में रहेगा। हिंदी में क्या है, वर्ण विचार जिसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि रहेगा। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रूप, शब्द रचनाएं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज अर्थ के आधार पर रहेगा। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास रहेगा। पद व पद के भेद, संज्ञा के प्रकार, कारक, ये सभी इसमें आ जाएगा। फिर आ गया वाक्य परिचय, तो वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम रहेगा और रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी 30 रहेगा। कुल मिलाकर हो गया 150 अंकों का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। किसमें? एडीओ में। तो आप जो है तैयारी पर लग जाओ और जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसे आप पूरी तरह से जरूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।